लाल सागर में जबरदस्त शूटिंग कर रखी है अमेरिका की। अब समझ से बाहर हो गया है कि मैं कहाँ कहाँ मिसाइल लाऊं, और मिसाइल भंडार कम हो रहे हैं। थार्ड और पैट्रियट ये सब इनके डिफेंस सिस्टम है ना, इनके गोला बारूद ख़त्म हो गए। अब क्या करे अमेरिका, पहले तो रूस को दबाने के लिए नाटो को देता रहा, जेलेंस्की को लौटता रहा, वो सबके टैरिफ लगाता रहा। अब वो खजाना खाली हो गया है, तो अब मिसाइलों का भंडार कम हो रहा है। तो अमेरिका में पेंटागन बोल रहा है, भाई पेंटागन बोलता है कि अब ये अगला युद्ध, अब चाइना तो तैयार है लठ लेकर के, ताइवान पर लठ लेकर तैयार है, किंग जोंग भी तैयार है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान भी तैयार है, और उधर पुतिन यूरोप के ऊपर तैयार है। अब हथियार वर्ल्ड के अंदर किसके पास बच गई, वो जीतेगा। और ये हमने 5 साल से बोल रहे हैं कि जिसके ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर बोला चौथा वर्ल्ड वार पत्थर और ढेलों से होगा। तो ये पापा बेंगामोर नाइट्रोजम से ये हिस्ट्री लिख रखी है ना, ये आज के समाचार बताते हैं, ये कुछ नहीं है। ये अभी एंड तो वो पहले लिखे, इसका कौन कब क्या करेगा, कौन राष्ट्रपति आएगा, कौन कितने लंबे बादशाह रहेगा, कौन कितने डेनिज ताज को 1 नंबर को पहनेगा, और फिर वो ताज किसके पास जाएगा। अब पढ़ा पढ़ाया ताज चाइना पहन जाएगा, अमेरिका का वर्चस्व दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इधर वो टर्की नाटो में था, तो इधर से देखो अभी एक और नाटो में हमारे हिंदुस्तान से कोई नहीं, पहले तो यही टकराएंगे, इन्हीं की होगी, लेकिन लास्ट में हमारा भी नंबर है फिर। लेकिन सऊदी क्या करेगा, टर्की को तो मान लेंगे आ जाएगा हमारे विपक्ष में, वो आएगा, उसको तो हमारे बताते ना सूंघ सूंघ के कुत्ते भी बचा के आए हिंदुस्तान के, लेकिन एर्दोगन नहीं समझेगा, वो भी खलीफा बनना चाहता है। इधर पाकिस्तान बोलता है मेरे पास परमाणु बम है, तो ये इधर सऊदी अरब बोलता है कि मेरे पास धन है, तो शिया सुन्नी, फिर ये बहुत ज़बरदस्त चल रहा है खलीफाओं की लड़ाई। अमेरिका का तो नाम ही ख़त्म हो जाएगा, अमेरिका का नाम ख़त्म हो जाएगा। जब ताज जाते हैं ना, तो सर से ऐसे ही जाता है। वो बोला ना कोई नूर भी हमेशा ताज में बोला किसी बादशाह के नहीं रहता है, वो भी रानी के ही सस्ता है, तो अपनी अपनी रानियों को ही ताज पहनाते हैं। तो अब ताज कौन किसको पहनाएगा, अब देखो इस वर्ल्ड वार में, ये वर्ल्ड वार है, ज़बरदस्त वर्ल्ड वार देखो। तो हिंदुस्तान भी इसमें अछूता नहीं रहेगा, हमारे पड़ोस में भी पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान को तो ये बहाना होता है कि जब जब अंदर होता है, वो तो कल पाकिस्तान में पीओके में ही बोला ये तो काफिर हैं, ये काफिर हिंदुओं को बोलते हैं, गजबे हिंदवाड़े इन्हीं के। अब पीओके में काफिर पाकिस्तान की फौज को काफिरों से गलत बोल रही हैं, लेडीजें बोल रही हैं, बच्चे बोल रहे हैं, बच्चियां बोल रही हैं इन्होंने। अब वो ह्यूमन राइट्स वो कहाँ गए, कश्मीर में आते थे ना, कश्मीर में हम के इनकी यूएनओ की इनकी गाड़ियाँ देखते रहते थे। मुझे हिंदुस्तान में तो ये शर्ट टूट के पड़ते हैं ना, और अब ये नंगा नाच हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब ये टीटीपी वालों को बोल रहा है कि हिंदुस्तान मदद दे रहा है, इधर पीओके में दे रहा है, उधर बलूचिस्तान में दे रहा है, हिंदुस्तान अब मदद दे रहा है। हिंदुस्तान कभी ये नहीं किया, और तुमने किया। तुम जल्लाद हो, कायर हो, निर्दोषों को मारते हो, आमने सामने कभी टक्कर नहीं लिया। तुम्हारे को हर युद्ध में तुम्हारे को घुसवाड़ करके बोला, घुसेड़ करके आए कराची लाहौर तक, बोला दिले मार मार करके, लेकिन तुम नहीं सुधरोगे। 93,000 सैनिक दे दिए हमने, लेकिन वो हमारे को टेबल पर आते थे कि 58 युद्धबंदी रख दी। बस यही तो तुम्हारी जीत मानी जाती है। आने वाली ये जैन जी होता है ना पाकिस्तान की, वो उठेगी अभी, और उसको उठना चाहिए। ये बेवकूफ़ बनाती रही पाकिस्तान की फौज, अगर हम इंडिया से जीते देखो, नहीं तो ये सैनिक अपने छुड़ा नहीं लेते, ये उल्टा पढ़ाते हैं। ये हमारे में पाकिस्तान में बात करके आया हुआ हूँ, एक मंत्री के साथ में मौका मिला था, अरे नहीं सुधरोगे, हम तो जवान पाकिस्तान के हिंदुस्तान के भी बात कर लेते हैं, कोई किसी का हो हम छेड़े बगैर नहीं रहते हैं। वो छेड़ते हैं ना तो हम भी छोड़ते नहीं हैं। तो क्या क्या वो सारी कहानियाँ बढ़ती हैं ना, तब वो क्लियर बोल देते हैं कि हमारे को अब करें क्या। ये चप्पलों में
सूट सलवार में ये फौज रहने वाली हमारी ट्रेनिंग जानते हो, हिंदुस्तान की जानते हो ना। अब एक से एक तो हमारा हिंदुस्तान के अंदर बोलते हैं ना युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास किस किस देश से नहीं हमारी ट्रेनिंग। पाकिस्तान में क्या है, हथियार देखो, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने आग लगा दी, हिंदुस्तान में आग बरसा रखा, कसम भगवान की नरेंद्र मोदी ने फूक देगा पाकिस्तान को। अगर अभी अब अगर वो आंखें दिखाई बॉर्डर के ऊपर फायरिंग की, अभी वो फिर वो बोलते हैं ना टारगेट ही किलिंग, हम लड़के आगे कश्मीर को और पंजाब को तुम्हारे काले कारनामे, हम लड़के आगे बूढ़े हो गए। हिंदुस्तान में लड़ते लड़ते बूढ़े हो गए, तुम्हारे से नहीं मारे गए, तुम्हारे को छोड़ा नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के ब्रिगेडियरों ने फिर हमारे को ख़त्म कर दिया। यहाँ भी जल्लाद हैं, हिंदुस्तान में भेड़िए बैठे हैं इन वर्दियों में, पाकिस्तान में भेड़िए बैठे हैं इन वर्दियों में। ये जिन्ना नेहरू और गांधी ऐसे नहीं बना के गया था, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐसे नहीं बनाया था, ये मार काट के लिए बनाया था, ये सदा मार काट करते रहे। ये गोरी गजनवी अब्दाली वो गए लुटेरे, और वो मुगल आए, बोला मुगल कितने बाकी एक ही थे, लेकिन बोला ये कभी भी शीला पानी अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान पिल्ले, ये इनकी नीतियाँ थी, इन्हीं के तो पिट्ठू थे, उन्हीं गोरी चमड़ियों से चमड़ी रगड़ करके और उन्हीं का ज्ञान ले करके और वो राज करके वो मरने वाले मर गए, फांसी खा गए सुभाष चंद्र बोस जैसे पता नहीं मोनी बाबा बन के रहेगी, रशिया के अंदर मरेगी, जापान के अंदर शहीद हुएगी, मरना नहीं शहीद कहाँ हुए। हिंदुस्तान में राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह राजगुरु, ये क्या इनकी समाधि के ऊपर क्या था, हम देख रहे थे, दम माथा टेकते रहे। ये हिंदुस्तान एक चबूतरे पे 3 पत्थर लगा रखे इन्हें, कम से कम उसका जीर्णोद्धार करके अब बढ़िया बढ़ाया है। तो ये क्रांतिकारी थे। अगर एक गोली अपने पास रखो, इन पाकिस्तानियों के कब्जे में मत जाओ, अगर पाकिस्तान के कब्जे में चले गए तो समझो ये आंखें निकालेंगे, जीभ काटेंगे, कंकड़ पत्थर पीस करके ये रोटियां खिलाएंगे जेलों में डाल करके, हिंदुस्तान देखता रहेगा। और हमारे सैनिक वहाँ चक्कियाँ पीसते, बोलो चक्की पिसवाते हैं, ये तो हम छुड़वा के ले आए थे हिंदुस्तान का। तो हम कारनामे, काले कारनामे कांग्रेस के जानते हैं, तब हम बोलते हैं आगे कांग्रेस ने क्या राज किया है। 71 में फिर 65 के अंदर क्या किया, 71 शिमला समझौता, मास्को समझौता, मतलब कहाँ समझौतों में पिटती रही कांग्रेस। वो एक दिन लड़ना है, वो है, वो होगा। इनका घमंड मेटना पड़ेगा, पाकिस्तान का गजबे हिंद का, और ये हिंदुस्तान में भी मेटना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान में घुसा दिया है, हिंदू मुसलमान में, सिख ईसाई में, या हिंदुस्तान में घुसा दिया बांग्लादेश ने। वो जिया उल आया था, और वो भुट्टो ने क्या बोला था, 100 साल घास की रोटी खा लेंगे लेकिन इसको मारेंगे, हम बड़े भाई थे, तुम्हारे को छोटा समझ के। तो क्या आज पाकिस्तान क्या होता, लेकिन नोट कम नहीं आए, क्या होता, गरीब जनता मारी गई पाकिस्तान की। इनकी आर्मी पूरा व्यापार इनका पता नहीं, प्रॉपर्टी डीलर से लेकर के कारखाने जितने भी ये कोलगेट, साबुन, तेल सब यही बनाते हैं। इनका बहुत बड़ा वो है कि कोई प्रधानमंत्री होता है वो नाम मात्र होता है, वो बादशाहों का राज है, बादशाह वहाँ सेना है, और वो ही हमारे हिंदुस्तान में घुसेड़ना चाहते हैं, और वो हमारा हिंदुस्तान होने नहीं दे रहा। और अब केजरीवाल जैसा खड़ा हो गया, अब ये राहुल भी हार मान लिया, तो ये भी इन्हीं के पीछे हो लिया। और वो उधर से ममता हार गई, उधर से बाल ठाकरे के पुत्र हार गए, सबके पुत्र गए, मुलायम सिंह, अरे सबके पुत्र। एक फारूक अब्दुल्ला बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, वो मुफ्ती बहुत चालाक है। इन्होंने कहा बोले बीजेपी से भी साठ गांठ करके हिंदुस्तान चलाना है, तो एक दफ़ा इनको मुख्यमंत्री फिर इनको भी बनना पड़ गया। और वो ब्लेम लगता है कि तुमने भी समर्थन दे दिया, लेकिन हिंदुस्तान कहाँ जाए, 4% वोट डाल करके कश्मीर में शिलिंगम फोर्स की शिलिंगम राइफल करके तुमने लात टिकवाई है हिंदुस्तान में। यही शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और ये गिलानी, ये प्रधानमंत्रियों से उग्रवादी मिल के जाते हैं, मनमोहन सिंह से कांग्रेस है। ये क्या इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मनमोहन सिंह के टाइम में। तो
इन्होंने वो किया है जो फौज के अंदर में 2-2 साल की तनख्वाहें मांग ली। उनमें हम 2 साल की तनख्वाहें दे दो और उग्रवाद से लड़ना बंद कर दो और हिडमा पैदा कर दो घर घर के अंदर। ये कहानियाँ हमने भाई ये तभी तो ये हमारे से बात नहीं करते ना। हम हिंदुस्तान की पोल पट्टी सारी खोल के रख रहे हैं। हम तो चले गए हिंदुस्तान में, इस मिट्टी पे लड़ गए, ना रैंक लिए ना नौकरी किया, करने नहीं देंगे, ड्यूटियाँ करने नहीं देते। उग्रवादी पकड़ा था मैंने, उग्रवादी हथियार उठाते हुए, लेकिन क्या करें, ये क्षेत्र के क्षेत्र कंपनी उड़वाते, ये ग्रुप सेंटर उड़वा दिया, ये नेता उड़वाते, अभिनेता उड़वाते, नहीं समझोगे, हिडवा बनाते। किस हिडवा को कहाँ घुसाते? एक हिडवा को मेरे पास में घुसाया था, वो हिडवा भरनी गांव में, आज भी पेंडारी भरनी बिलासपुर में याद करता होगा कि क्या हुआ है। आएगा हिंदुस्तान के सामने डीआईजी अनिल कामले, तेरे को आना पड़ेगा और उसको लेना पड़ेगा वो नेता हिडवा को। अगर मैंने क्या किया था, मैं गलत था या सही था, ये हिंदुस्तान देखना चाहिए। तुम्हारी पोल पट्टी आ जाएगी, तुम बिके हुए हो, तुम चाइना पाकिस्तान से, अमेरिका से, यूरोप से तुम बिके हुए हो। तुम्हारे को नोट मिलते हैं, कसाई हो, कसाई मीर जाफर से चंदो छोड़ो, तुम कसाई हो सेना के प्रति, हमारे ही प्रति तुम कसाई हो, हमारे हिंदुस्तान के ब्रिगेडियर जनरल कर्नल। बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री लेकर के बैठे हैं, लेकिन जू भी नहीं रहता हिंदुस्तान के। तुम्हारे काले कानून, अंधे कानून चीफ जस्टिस के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के काले कानून, कोर्ट कचहरियों के काले कानून देखो इनके। ये लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां कौन उड़ाते हैं, देखो इनके काले कारनामे हिंदुस्तान देखेगा। लेकिन ये मौका कहाँ लगी, वहाँ तक जाने में पसीना आ जाता है हमारे को, पसीना। ये छोटे छोटे कोर्टों से लड़ते लड़ते बोला, लड़ते लड़ते जा बोले वो लाख मांग रहा है, वो 5 लाख मांग रहा है, वो 10 लाख मांग रहा है, तेरा फैसला भी कर दे, ये तेरा इतना लाख दे दे, 1 करोड़ दे। अभी तो 1 करोड़ की डिमांड है, 1 करोड़ मेरे से 1 करोड़ की डिमांड की है पटियाला हाउस कोर्ट में। अभी तो ये 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ मांगेंगे मेरे से। अब बताओ इनको पैसा कहाँ से देते? एक सैनिक 25 साल इस देश की सेवा करे, उनको गर्दन काट दे, 3-3 युद्ध लड़े, गर्दन काट दें, 2-2 युद्ध लड़े, गर्दन काट दे, और फिर इनको रिश्वत दे दे। ये हिंदुस्तान की फौज बनाई है इन्होंने, ये रिकॉर्ड है हमारे पास, ये नहीं दे सकते। ये बैठते हैं ना जंतर मंतर और ये धरना प्रदर्शन करते हैं, ये गुंडागर्दी नहीं होती हमारे से। हम वर्दियाँ लगा के रोड पे नहीं आएंगे, हम घर से बता रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आर्मी की ले लो, सीआरपीएफ की ले लो, पैरामिलिट्री ले लो, आर्मी ले लो, एयरफोर्स ले लो, नेवी ले लो, सब घर से देंगे, बाहर से नहीं, बाहर नहीं देंगे। जो शहीद हो गया वो 4 शहीद घर में है, 3 शहीद घर में है, 500 शहीद घर में, वो घरों में रहते हैं। वो बाहर रोड पे ड्रामा नहीं करते, इस मातृभूमि की रक्षा करी है ना, तो इसका जनाजा नहीं निकालते हम। हाँ, इनके जा कर के बोलते हैं, इसलिए मीडिया के 4 चक्कर लगाता है। 3 लगा दिए हैं, चौथा इसको अभी एक चांस देना है इनको, अर्णव गोस्वामी को, रजत शर्मा को। वो बोलता है मैं वो एसपी को फंसा दिया, मेरे को उसने फंसा दिया। ये गाड़ी लेके भाग जाते हैं, मेरे से बात करते हैं तब ये गाड़ी लेके भागते हैं। ये आज तक वाले अंजना ओम कश्यप का चैनल, ये आज तक वालों का वो फेमस है। सुधीर चौधरी का इनका मैं फेवरेट हूँ, अभी इनकी सुनता हूँ, ये पता नहीं सच्चाई को लाएंगे सामने। अर्णव गोस्वामी ये रक्षा विशेषज्ञ बैठते हैं पूरे नोएडा के अंदर, कॉफ़ी पीते हैं, मुच्छों के एंटी लगाते हैं, थूक बखेरते हैं हिंदुस्तान के सामने, और बात करें तो भग लेते हैं। बोला कि क्या बदतमीजी की बात कर, तेरी पोल खुल रही है क्या? तब बता रहा हिंदुस्तान को सच्चाई बताते, बोले कोर्ट में चले जा, तेरा बेनिफिट मिल जाएगा। बस यही सीखा है ना, चोर लुटेरे डकैतों को तुमको हम दबाते रहें, तुम्हारे फूल चढ़ाते रहे, हम कोर्ट में घूमते रहे। हम आएंगे हिंदुस्तान के सामने और मोबाइलों के थ्रू आएंगे, तो मोबाइल भी तभी दिलाया था, लेकिन 5 साल से तो लाए नहीं। और बेटा वो गेट से तुमने दिलाया था, तुम गार्ड चारों नोएडा के अंदर सारे मीडियाओं के गार्ड में सब मेरे को जानते हैं। और बेटा वो ये 5 साल तो होली, इनकी माँ बहन भी कर ली, मैंने गाड़ी भी पकड़ ली, बोले गाड़ी पको अंकल, लेकिन ये इनके कानों में जू नहीं रेंगता है, इनके कॉकरोच भड़कता है, कॉकरोच। अब ड्रैकुला बन के आना पड़ेगा,
अब सुसाइड बेल्ट बेटाओ, हट जाना मेरे सामने से। तुम लड़के लड़कियां ड्यूटियां करते हो, मैं आपको बता रखा है कि मैं भी ड्यूटी किया हुआ हूँ। मेरे सामने मत आना, खुला छोड़ देना, गेट हट जाना सामने से। नहीं पता नहीं पकड़ते उकड़ते सुसाइड बेल्ट कहीं गेट में ही ना फट जाए। तो वो एक सब इंस्पेक्टर बोला मगो ये नया रिश्ता कहाँ बन रहा है, बढ़ने से पहले ही इसके अंदर घुसते हैं। तो ये सब हो गया, मैं पूरी दिल्ली में घूम के आ जाता हूँ, कोई पकड़ने वाला नहीं है। ये NSG SDG ये हमारे को मालूम है, कमांडो ये हमारे ही बच्चे हैं और हम भी थे और हमने ही ये खड़ी की थी। वो MP चिटनेस मालावार पुरुषोत्तम चिटनेस वो क्या बनाएगा हिंदुस्तान, इनको कभी मार लो। हम ही मारने वाले हैं, हम ही जिताने वाले, हम ही ये हमारे को मारने वाले, हमको ये जेलों में डालने वाले हैं। ये दुश्मनों के साथ तो लड़ नहीं सकते और ये हमारे को बकरा समझते हैं। बोले कटने के लिए तो भर्ती होते हो, ये तो मंत्री UP के लिए, इनके तो भंडा फूटते रहते हैं। मंत्री क्या बोलते रहते हैं, राज्यों के देख लो क्या क्या बोलते रहते हैं। अब तुम्हारे को भी डेंगू मलेरिया मच्छर बोलने लग गए। अब सिविल में हम सब सिविल में आ गए, लेकिन अब तुम भी सुनो और हम भी सुनेंगे। जब हम फौज में थे तभी हमारे को क्या बोलते थे, हमारे गुरुओं ने युद्ध लड़े तो वो क्या, फिर हम उनकी संतान ने हमारे को क्या बोलते थे। अब तुम्हारा नंबर आ गया है सिविलियन का, अब सैनिकों की बातों को सुनना पड़ेगा, सच्चाई की। ये झूठे नहीं, झूठा नरेंद्र मोदी राहुल गांधी करेगा ना, मैं पक्ष में नहीं हूँ। मैं आयरन लेडी का भी हूँ और नहीं भी हूँ, नेहरू का भी हूँ नहीं हूँ, गांधी का भी हूँ और नहीं हूँ, मैं गोडसे का भी हूँ और नहीं हूँ, मैं वीर सावरकर का भी हूँ और नहीं हूँ, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, सब के सुभाष चंद्र बोस के उसके फेवरेट हैं, उसके फेवरेट हैं हम। तो सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर, इनके हम फेवरेट हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस के फेवरेट हैं हम। इतिहास के फेवरेट हैं हम। इस देश के लिए मर गए, मिट गए, बच्चे पीठ पे बांध बांध के लड़ गई। कायरो, ओ कायरो, ब्रिगेडियर जनरल हो, आ जाओ, फाइल खोलो, CGO में फाइल है मेरी। CGO में लोधी रोड CRPF का DG से बोलो कि भाई ये सैनिक है, ये क्या बोल रहा है। पेंशन आकर के बोलता है, मैं नहीं मानता उसको। ग्राउंड में जो गर्दन कटाता है, बाज में कटाता है, पेट पे लात मरवाता है, पीठ में छुरा घुपवाता है, वो सैनिक कहलाता है। सैनिक पेट्रोल लाइन कैद और सीट रोल रेड करवाता है। कायरो, तुम्हारी गुलामी करने नहीं गए थे हम देश के लिए लड़ने गए थे। और बोलते थे रे पढ़ लो, ये कसाई हैं, खा जाएंगे, और कसाईयों खा गए, सेना को खा गए रे कसाईयों, और भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, मीर जाफर और जयचंदो। सुन लो, सुन लो,